हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम आप लोगों से चर्चा करने वाले कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा जो है वो की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, राधे राधे के साथ। और 17 मार्च 2025 का सुजसी बुलेटिन का जो अंक है उस पर हमारी विस्तृत चर्चा चलेगी। तो बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है कि आप रोज़ कहते हैं सर सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल, एमसीक्यू भी हमारे लिए लाइए, एमसीक्यू भी लाइए। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको इसी क्लास के एमसीक्यू आपको अंत में मिल जाएंगे। जितने भी हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल एमसीक्यू इसी क्लास के लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा। जितने भी इसमें बनने वाले सवाल हैं वो सब, तो आपका पूरा काम एक साथ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं, मुख्यमंत्री ने जो भी बैठक ली है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम जो बनाया गया है उसी की तर्ज पर राजस्थान की समृद्धि संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला राजस्थान मंडपम का जो निर्माण कार्य चल रहा है, मुख्यमंत्री निवास पर उससे जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक ली और इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को इस परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्य की प्रगति और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए कि समयबद्ध तरीके से ये कार्य पूरा होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, पर्यटन मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री, उनसे राज्य के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की पर्यटन मंत्री ने मुलाकात की है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं और पर्यटन मंत्री भी वही हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो हैं वो कौन हैं तो आप लोग सब जानते होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह क्या हैं? शेखावत हैं। और ये राजस्थान के जोधपुर से जो चुनाव जीत कर पहुँचे हैं वहाँ पर इनसे मुलाकात की और राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं पर जुड़ी हुई बातें जो है वो की। अन्नदाता को दिया संबल। अब की बार जो बजट 2025-26 का राज्य सरकार ने जारी किया उसमें कृषि कल्याण को समर्पित करते हुए उन्होंने राजस्थान कृषक समर्थक योजना के तहत, राजस्थान कृषक समर्थक योजना के तहत रबी की विपणन सीजन 2025-26 में गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। गेहूं के समर्थन मूल्य को 150 रुपये अतिरिक्त बोनस देने का सरकार ने प्रावधान किया है। पहले 24-25 यानी 2425 रुपये मिलता था, अब वो 25-75 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए सरकार ने जो है वो दिशा निर्देश भी क्या कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। चलिए अगली बातचीत करते हैं। कुर्जा महोत्सव का भव्य आगाज। राजस्थान में कुर्जा महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाएगा और कुर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? आपको पता होगा एक खींचन गाँव है। क्या है? खींचन गांव। पहले ये राजस्थान के जोधपुर जिले में आता था, लेकिन अब ये राजस्थान के फलोदी जिले में आएगा। कौन से में? फलोदी जिले में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फलोदी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और जिले की सांस्कृतिक और कला विरासत स्तर को पहचान देने के लिए प्रथम कुर्जा महोत्सव का आयोजन, और अब तक इसका जो है वो आयोजन नहीं किया गया था। 18 तारीख से, आज से ही इसका क्या किया जाएगा, भव्य आगाज किया जाएगा खींचन गाँव में ही। कौन सा गाँव है? खींचन गांव है जहां पर ये आयोजित होगा। ये रहा खींचन गांव, कुर्जाओं की शरण स्थली कहा जाता है। और पर्यटक जो है वो इसको देखने आएंगे। आमजन और प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्जा की अटकेलियां निहारी और खींचन की ऐतिहासिक हवेलियां और तालाब का जो है वो भ्रमण भी किया। यानी 17 तारीख को जो है वो इसका क्या हो गया, सोमवार को उद्घाटन हो गया। खींचन ग्राम का भ्रमण करते हुए पर्यटक उत्साह के साथ फलोदी दुर्ग जो है वो पहुंचे। फलोदी दुर्ग जो है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर मटका दौड़ प्रतियोगिता का भी क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके अलावा फलोदी दुर्ग में हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई। दुर्ग में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन फलोदी के विधायक श्री पबाराम विश्नोई और जिला कलेक्टर श्री HL अटल और पुलिस अधीक्षक जो हैं श्रीमती पूजा अवाना, इनके द्वारा क्या की गई कि यहाँ पर जो है वो इस प्रदर्शनी को देखा गया। प्रदर्शनी में हाथ से बने उत्पाद, चादर और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैंडलूम से बने हुए, इनकी 16 स्टॉल जो है वो लगाई गई। और इस सभी स्टॉल का अवलोकन करते हुए उद्योग महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव को भी कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश जो हैं वो हाल ही में दिए गए हैं। राज्यपाल से प्रशासनिक और लेखा सेवा के जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं उन्होंने मुलाकात की। देखिए ये राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं, इनके साथ ये तमाम अधिकारी जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2024 का जो बैच है, 2024 का यूपीएससी का जो बैच है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और लेखा सेवा का, सॉरी यूपीएससी का नहीं, आरपीएससी का, किसका जी,
आरपीएससी का जो 2024 का बैच है, उस 2024 के बैच के ये सब अधिकारी आप लोगों के सामने हैं। और इन्होंने क्या किया है, तो इस बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे राजस्थान के राज्यपाल और हरीश चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है, ये तो ये राजस्थान के अंदर जयपुर में है। और इसकी महानिदेशक जो है वो श्रेया गुआ है, उनके प्रयासों से अभी राज्यपाल से मुलाकात हो पाई। इसके बाद में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग में मंत्री हैं, उनका अलवर दौरा अभी हाल ही में। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री है। और पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार यानी 17 तारीख को अलवर जिले का दौरा किया और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। मदन दिलावर ने जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य जिला अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। और जो भी गांव में बर्तन भंडार बनवाए गए हैं आमजन के समन्वय के द्वारा प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखने के लिए, और इस प्रकार की उन्होंने कहा कि हर माह के प्रथम गुरुवार को आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई प्रभावी रूप से संपन्न करवाने के भी दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए। और विद्यालयों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के विद्यालयों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें और विद्यालयों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताने के साथ ही नैतिक शिक्षा पर भी क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम जानकारियां थी, लेकिन अब बात करते हैं आपसे, जैसा वादा किया था मैंने, एमसीक्यू सवालों पर अगर बातचीत करूं तो पहला सवाल आपके सामने है, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण राज्य में कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर के अंदर जो है वो राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि राजस्थान की कला संस्कृति और विरासत जो है उसको दर्शाने वाला होगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है वो भारत मंडपम की तर्ज पर आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो हैं वही राजस्थान की क्या हैं, पर्यटन मंत्री हैं। तो राजस्थान में पर्यटन मंत्री दिया कुमारी है, बल्कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री हैं। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में गेहूं के समर्थन मूल्य में कितने अतिरिक्त बोनस देने की जो है वो घोषणा अभी हाल ही में की है। तो राज्य सरकार के द्वारा गेहूं पर 150 रुपये अतिरिक्त बोनस देने का जो प्रावधान है वो किया गया है, यानी 2575 रुपये, यानी टोटल 2575 रुपये अब गेहूं का राज्य में एमएसपी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होगा। राज्य में कुर्जा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कुर्जा महोत्सव ये पहला महोत्सव है और राजस्थान के फलोदी जिले में एक जगह है, फलोदी जिले का एक गांव है जिसका नाम क्या है, खिंचन गांव। खिंचन गांव को इन कुर्जा पक्षियों की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो ये खिंचन गांव है और यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री कौन है, तो मदन दिलावर राजस्थान के पंचायती राज मंत्री भी हैं और शिक्षा विभाग जो है उसके मंत्री भी हैं, शिक्षा और इसके विभाग हैं। पर्यटन की बात करें तो अभी बताया मैंने, पर्यटन विभाग में मंत्री दिया कुमारी है। युवा खेल विभाग के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। हरिभाऊ बागड़े जो हैं वो राजस्थान के क्या हैं जी, राज्यपाल हैं। और अविनाश गहलोत जो है वो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। क्या है जी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत है। इसके बाद में राजस्थान में हरीश चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है, जयपुर में। और इस संस्था के 2024 बैच के जितने भी प्रशिक्षु अधिकारी हैं उन्होंने कहाँ पर किससे मुलाकात की थी, अभी हाल ही में राज्यपाल से जो है वो मुलाकात की। और इस संस्थान की जो प्रमुख है वो श्रेया गुआ है। कौन है जी, अभी हाल ही में इस संस्था की प्रमुख कौन है, श्रेया गुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जयपुर में स्थित है हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जहाँ पर राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या आरपीएससी द्वारा सिलेक्ट जो अधिकारी हैं उन सबको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 6 सवालों के साथ आपको सारी जानकारी इस क्लास से संबंधित मिली होगी। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कैसी लग रही है आपको क्लास, क्या ऐसा ठीक है आप लोगों के लिए। उसके बाद में ना 6-7 दिन के बाद जब एक साथ सवाल हो जाएंगे तो केवल क्वेश्चन की क्लास में अलग से आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा इस प्रकार का प्रयास, आप सबको पसंद आएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।